Hello everyone. So the question that we have over here is there are three pipes A, B, and C that can fill a tank in 7, 8, and 9 hours respectively. The tank as a whole that can empty it in 12 hours. At the beginning, the tank is empty. Pipes A and B are turned on together and turned off after 30 minutes. Then pipe C is turned on and left on for the next hour. Determine the total time needed to fill the tank if all the three pipes are turned on at the same time but after 1.5 hours of running the three pipes as already given above. Yes. तो देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आई नो कि तीन पाइप्स हैं ए बी और सी. बात करें इन लोग के टाइम टेकन की, इन पाइप्स के टाइम टेकन की, तो आई हैव ये चीज़ 7 आवर्स में कर सकती है, दिस इज 8 आवर्स में कर सकती है, और ये वाला जो है वो उसको 9 आवर्स में कर सकता है. टैंक हैज अ होल, अब मान लीजिए होल जो है वो डी है, विच कैन एम्प्टी इट. तो इसका वर्क जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, इसको मैं माइनस से डिनोट कर देता हूँ. तो ये चीज़ जो है वो 12 आवर्स में इसको कर सकती है. तो सबसे पहले बात करें अगर टोटल वर्क की बात करें तो आप इनका सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए. इनका एलसीएम आपका आ जाएगा 504 विल बी द एलसीएम, जिसको आप टोटल वर्क मान लेंगे इस पर्टिकुलर केस में. फिर आप एफिशिएंसीज निकाल लेंगे इन चारों चीज़ों की, तीन पाइप्स और एक जो आपका होल है, इनकी एफिशिएंसीज की बात करें. सो आई नो कि टोटल वर्क अगर 504 है और 7 आवर्स में ये चीज़ हो सकती है, तो द टोटल जो एफिशिएंसी है, जो पर आवर का वर्क है, विल बी गिवन बाय 504 डिवाइडेड बाय 7, विच इज नथिंग बट 72. सिमिलरली आप बी सी और डी की एफिशिएंसीज भी कैलकुलेट कर लेंगे. 504 को आप डिवाइड कर लेंगे 8 से, आ जाएगा आपका 63. सिमिलरली आप इसको डिवाइड करेंगे 504 को 9 से, आ जाएगा आपका 56. 504 divided by 12 will be 12 4 is 48, 24, that is 2 जा. पर इसकी एफिशिएंसीज में जो है वो माइनस में डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक होल है. एट द बिगनिंग द टैंक जो है वो एम्प्टी है. आई नो कि पाइप ए और बी आर टर्न ऑन टुगेदर, इन दोनों को चालू किया गया लेकिन आधे घंटे में बंद कर लिया गया. तो मुझे पता है कि एफिशिएंसी जो ये मैंने कैलकुलेट करी है, ये 1 घंटे वाली कैलकुलेट करी, राइट. 504 है वो 7 आवर्स में खत्म हुआ, तो 1 आवर में कितना काम हो सकता है. तो ए और बी को आपने शुरुआत में काम करवाया आधे घंटे के लिए. दैट मीन्स ए एंड बी जो है वो 1 आवर में कितना काम कर सकते हैं, नथिंग बट 72 + 63, दैट इज 135. अभी सी को जो है वो चालू नहीं किया गया, पर आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो होल है वो हमेशा एक्टिव रहेगा, क्योंकि वो चीज तो है ही. दैट इज इन्होंने 135 इनकी एफिशिएंसी है, इनकी एफिशिएंसी से आप माइनस कर देंगे 42, क्योंकि ये एक होल है. तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 35 एंड दिस इज 93. ए और बी प्लस डी की एफिशिएंसी है, राइट, क्योंकि डी जो एक होल है वो मिला के ये चीज काम कर रहे हैं. तो मुझे पता है कि 1 घंटे में अगर ये लोग 93 यूनिट्स या 93 काम कर सकते हैं, पर मैंने उसको सिर्फ आधे घंटे के लिए फॉर 30 मिनट्स ओनली रन किया है. दैट इज काम टोटल कितना होगा, 93/2, और यू कैन से 46.5. फर्दर जो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, पाइप सी इज टर्न्ड ऑन एंड लेफ्ट फॉर नेक्स्ट आवर. पाइप सी को आपने चालू किया, हमेशा डी भी तो साथ में रहेगा ही. तो देखते हैं किस प्रकार से 1 घंटे में इन लोग का कितना काम हो गया होगा. आई नो कि सी 1 घंटे में 56 काम करता है, डी 1 घंटे में नेगेटिव काम करता है -42 का, तो दैट इज 56 - 42. और आई कैन से जो टोटल इन्होंने काम किया, दैट इज 56 - 42 इज 40. यस. तो टोटल काम हम लोग देखें, टोटल वर्क अभी तक कितना हो चुका, 46 एंड 14 है 60.5. इतना वर्क जो है आपका ऑलरेडी डन है. देन द क्वेश्चन जो हम लोग को आगे बोल रहा है, डिटरमाइन द टोटल टाइम नीडेड टू फिल द टैंक इफ ऑल थ्री पाइप्स आर टर्न्ड ऑन एट द सेम टाइम बट आफ्टर 1.5 आवर्स ऑफ रनिंग द थ्री पाइप्स एज गिवन. ठीक है, मतलब आप मान लीजिए कि 1.5 घंटा तो इसी प्रकार से चले ही, आपने कैलकुलेट कर चुके हैं 30 मिनट्स के लिए ऐसा चला, 1 आवर के लिए ऐसा चला. अब जो है वो तीनों पाइप्स जो है वो सारे पाइप्स जो हैं आपके साथ में ऑपरेशनल हो जाए तो टोटल टाइम कितना लगता है ये देखते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको करना है कैलकुलेट रिमेनिंग वर्क. मुझे पता है 504 जो है वो ओरिजिनल वर्क था, उसमें से 60.5 जो है आपका वर्क ऑलरेडी हो चुका है. दैट मीन्स जो आपका रिमेनिंग वर्क जो है, दैट इज रिमेनिंग वर्क इज नथिंग बट 504 - 60.5, विच इज नथिंग बट 443.5. ये आपका रिमेनिंग वर्क है. अब बात करें हम लोग इनकी कंबाइंड एफिशिएंसीज की, ए बी सी और डी की 1 घंटे की एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो आ जाती है, मुझे पता है कि ए और बी जो है बराबर है 135 के. सी और डी को आप इंडिविजुअली निकालेंगे तो आ जाएगा 14 के बराबर. देख दिस
लोग की जो कंबाइंड एफिशिएंसी इज 135 plus 56 minus 42, that is 135 plus 14, or I can say 5 and 4 is 9, this is 4, this is 1. तो इन लोग की 1 घंटे में काम करने की कैपेसिटी 149 है। तो टाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? टाइम रिक्वायर्ड हो जाएगा आपको, जितना आपको काम करना है आप डिवाइड कर लीजिए ईच आवर के काम से, जो कि आ जाएगा 149। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स दिस विल बी इक्वल टू 2.98 आवर्स, दिस विल इक्वल टू 2.98 आवर्स। तो जो टोटल टाइम है आपको कितना लगा उसको काम को ख़त्म करने में? 2.98 आवर्स अभी लग रहे हैं, 1.5 आवर्स आप ओरिजिनली ले चुके हो। दैट मीन्स आपको काम को ख़त्म करने में इट विल रिक्वायर 4.4 आवर्स इन ऑल, अगर इस तरीके से काम किया जाता है।